नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और नजर डालते हैं सबसे पहले आज के हेडलाइंस पर, क्योंकि आपको रहता है मिथिला मंच न्यूज की हर अपडेट खबर का इंतजार। तो नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। दरभंगा के कचहरी प्रखंड के बरही में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में आधे दर्जन घायल। पुलिस कर रही है कैंप, 4 जगह बनी है पुलिस चौकियां, निरंतर की जा रही है निगरानी, स्थिति नियंत्रण में। बरही गांव को किया गया है सील, आने जाने वालों पर रोक लगाई गई है, बाहर से कोई व्यक्ति नहीं आ सकता। डीएम एसएसपी कर रहे हैं निगरानी, एमसीएच में घायलों का इलाज। दरभंगा जिला प्रशासन के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधित जोन से भी बाहर निकल रहे हैं लोग। आसपास के दुकान खुले नजर आते हैं, प्रतिबंधित क्षेत्र का कोई असर नहीं। लोगों ने कहा प्रतिबंधित क्षेत्र एक दिखावा बना है, जबकि अगल बगल के दुकान खुले हैं। हायाघाट में पानी का दबाव पुल पर बढ़ने के कारण ट्रेन रोकी गई थी। अब दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर ट्रेन के परिचालन के लिए आज मालगाड़ी समस्तीपुर से दरभंगा पहुंची। ट्रायल बेसिस चलने के बाद अब सवारी गाड़ियों के परिचालन होगा प्रारंभ। अब पुरानी रूट से चलेंगी दूर की ट्रेनें। चुनाव आने वाला है, अब जनता पूछ रही है मंत्री जी कब तक बनेगा सुपर स्पेशलिटी भवन। डीएमसीएच में अधूरा है अभी तक सुपर स्पेशलिटी, मरीजों का हो सकता था इलाज। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने किया था निरीक्षण। गोपाल जी ठाकुर सांसद के निगरानी में था, लेकिन अभी तक डीएमसीएच मरीजों के हवाले नहीं किया गया यह सुपर स्पेशलिटी भवन। लोगों में आक्रोश, पूछेंगे सवाल। दरभंगा के हनुमान नगर प्रखंड के कई क्षेत्रों में पानी कम हो जाने के बाद टूटे हुए सड़क पर आवागमन काफी मुश्किल। अब सड़क के निर्माण के लिए जिला प्रशासन करेगी कार्य। सभी टूटे हुए पथ का हो रहा है सर्वेक्षण। कई गांव के संपर्क टूटे हुए हैं। दरभंगा नगर निगम के द्वारा कई बने हुए नालों में अभी तक पानी नहीं जाने से लोगों में आक्रोश। लोगों का कहना है कि कई जगह तो नाले बने नहीं है, सड़कों पर पानी बह रहा है, और कई जगह नाले बने भी तो नाले में पानी नहीं जा रहा। आखिर नाला बनने का उद्देश्य क्या है? नाला नहीं बनने के कारण घर के पानी सड़क पर, लोगों को हो रही है परेशानी, पूछेंगे सवाल। दरभंगा शहर के कई वार्डों में अभी भी है पानी। घर एवं गली मोहल्ले में पानी रहने से लोगों को अभी भी सड़कों पर एवं बाजारों में आना मुश्किल। अभी भी लोग बाहर और ऊंचे स्थल पर रहने को मजबूर। नेता कह रहे हैं कि दरभंगा नगर निगम क्षेत्र से पानी निकल रहा है, लेकिन अभी भी हालात यह है कि लोगों का एवं रिक्शे से बाहर निकलना भी हो रहा है मुश्किल। घरों के अंदर है पानी, धीरे धीरे पानी जाने से लोगों को हो रही है परेशानी। वार्ड 22 और 23 का हाल। हायाघाट थलवाड़ा स्टेशन के मध्य पूर्व 16 के गार्डर पर बाढ़ का पानी आ जाने के कारण 24 जुलाई से गाड़ी का प्रचालन बंद था, लेकिन अब सूचना मिलते ही गाड़ी का प्रचालन प्रारंभ होगा। स्टेशन पर यात्रियों का आना प्रारंभ। गौरतलब है कि पूर्व की सभी ट्रेनें इसी मार्ग से अब चला करेंगी। जिला प्रशासन के निर्देश के बाद शनिवार और रविवार को दरभंगा में रहेगा पूर्ण लॉकडाउन। आवश्यक वस्तुओं छोड़कर नहीं चलेंगी कोई गाड़ियां। वहीं 5 वाहन से 5,000 रुपया, 115 बिना मास्क वाले से 5750 रुपए वसूले गए। दरभंगा में तीज और चौचन और गणेश पूजा को देखते हुए दूध की डिमांड बढ़ गई है। डेयरी संचालक का कहना है कि सुधा के अमृत 50 से 60 हजार लीटर शहर में आपूर्ति की जा रही है, लेकिन इस बार अभी भी कमी नजर आई। लोगों को कई सुधा काउंटरों पर दूध के लिए जाते देखा गया। तीज, चौचंद और गणेश पूजा को लेकर के दरभंगा के बाजारों में चहल पहल देखी गई। फल विक्रेताओं ने 10 से 20 रुपए की बढ़ोतरी की है, जिसका असर बाजार पर देखा जा रहा है। लगातार फलों की मांग को देखते हुए फल विक्रेता ने कहा कि इस बार चहल पहल कम। देश भर की महिलाएं तीज पर्व को लेकर के कर रही है पूजा अर्चना। भाजपा नेता धर्मशिला गुप्ता ने अपने घर में परिवार के साथ की पूजा अर्चना, दी लोगों को बधाई। हर वर्ष धूमधाम से गणेश पूजा होती है। मेयर राजेंद्र दिव्य खेरिया के आवास पर इस बार भी गणेश पूजा को लेकर के मूर्ति स्थापना एवं पूजा की हो रही तैयारी। वहीं वार्ड 42 के साथ के अन्य जगह लगे हैं गणेश प्रतिमा। चुनाव आते ही अब दरभंगा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं एवं नेताओं को किया जा रहा है। नगर विधायक संजय सरावगी ने वार्ड 5 और 6 में बूथ अध्यक्ष के घरों पर लगाया नेम प्लेट। बैठक में कहा कि सभी अपने अपने तरीके से तैयार करें। दरभंगा नगर विधानसभा क्षेत्र के सभी बूथ अध्यक्षों के साथ करेंगे बैठक।
चुनाव आते ही दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी भी अब जोर से कर रही है तैयारी। कई पंचायत अध्यक्षों को बुलाकर अब सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। दरभंगा जिला कांग्रेस कार्यालय में आज कई पंचायत के नेता पहुंचे, सदस्यता अभियान में जुटे। दरभंगा नगर निगम गंदगी देखने के बाद लोगों ने लगाया आरोप, कहा दरभंगा के मेयर के वजह से आज स्वच्छता में 4 नंबर से लुढ़का 8 नंबर पर, वहीं विधायक पर भी लगाया गया आरोप। दरभंगा बुलेट सेना के द्वारा लगातार बाढ़ पीड़ितों के क्षेत्र में जाकर सूखा राशन पैकेट दिया जा रहा है। बुलेट सेना लगातार कर रही है मेहनत। हनुमाननगर एवं कमतौल की तरफ आज बुलेट सेना ने बाढ़ राहत को दिया सामग्री। यहाँ का दूसरा तारामंडल दरभंगा के पॉलिटेक्निक परिसर में बन रहे, इस पर नगर विधायक संजय सरावगी ने कहा कि उन्होंने बहुत मेहनत की थी। आज लोगों के लिए हर्ष का विषय है कि दरभंगा में बिहार का दूसरा तारामंडल होगा। यह दरभंगा के लिए उपलब्धि और विकास की बात। तीज पूजा अर्चना को लेकर के महिलाएं हाथ में मेहंदी सज धज कर तैयार। हड़ताली व्रत कथा के साथ महिलाएं रखती हैं 24 घंटे का निर्जला उपवास। मिथिलांचल के महिला परंपरागत तरीके से तैयार होकर करती है पूजा अर्चना। महिलाओं के लिए तीज पर्व काफी महत्वपूर्ण। सीपीआईएम के द्वारा 16 सूत्री बहादुरपुर के बाढ़ पीड़ितों की मांग को लेकर के आज खड़गपुर पंचायत भवन पर धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर ललन चौधरी, राज्य कमेटी सदस्य एवं सुबोध चौधरी और श्याम भारती मौजूद। शुक्रवार को रुक रुक कर हो रही बारिश से गर्मी से परेशान लोगों ने ली राहत की सांस। वहीं बाढ़ पीड़ित जो ऊंचे स्थान पर रहे उनको हो रही परेशानी। देर रात तक होती रही बारिश। विद्यालय कर्मचारियों की चल रही हड़ताल के बीच आज विश्वविद्यालय प्रशासन के प्रतिनिधि ने आकर उन लोगों को आश्वासन दिया मौखिक रूप से कि 11 महीने के अंतर वेतन राशि का किया जाएगा भुगतान। इसके लिए की जा रही कार्रवाई। आज हड़ताली कर्मचारियों के साथ की गई बैठक। और दरभंगा में शुक्रवार को 33 कोरोना का नए मरीज, कुल 2000 के पार पहुंचा। कोरोना मरीज की संख्या 1364 ठीक होकर घर गए। 15 की हुई मौत और 582 एक्टिव केस अभी भी दरभंगा में। अब जाने से पहले आपको बता दें कि मिथिला न्यूज का हर अपडेट खबर यूट्यूब पर रहता है। हम चाहते हैं कि मिथिलांचल की जनता को हर अपडेट खबर सबसे पहले दिखाई जाए, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस यूट्यूब चैनल पर मिथिला न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले आप तक हमारी अपडेट खबर पहुंचे। मिथिला न्यूज टीम पूरी तन्मयता के साथ आप तक अपडेट करने का प्रयास करती है, क्योंकि आज के इस समय में अगर खबर के मामले अगर कोई अपडेट नहीं है तो लोग उसे पीछा छोड़ देते हैं। इसलिए आप भी रहे अपडेट सिर्फ मिथिला न्यूज पर, मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल जो आपको हमेशा अपडेट रखता है। धन्यवाद।